Good morning students. Our today's class 12th commerce subject business study chapter 5th organizing importance and process. ऑर्गेनाइजिंग के टाइप्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। ऑर्गेनाइजिंग के 2 टाइप्स होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम पढ़ चुके हैं। उस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जहाँ जो है प्रत्येक व्यक्ति के संबंध जो है वेल डिफाइंड होते हैं, रिटर्न में होते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है? अनौपचारिक संगठन का आशय जो है ऐसे संगठन से होता है जिसकी स्थापना हम जानबूझकर नहीं करते हैं और ये हमारे पास रिटर्न में भी नहीं होता है। इसकी स्थापना जो है अपने आप ही हो जाती है। लोगों के पारस्परिक हितों, रुचियों, मैत्रीपूर्ण जो संबंध होते हैं उनके कारण इसकी स्थापना हो जाती है। इसके अंदर क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करने लगता है, इसलिए वो अपनी उसकी मदद नहीं करता कि वो इसके लिए जिम्मेदार है, बल्कि जो अपनी इच्छा से है वो उसकी मदद करता है। ठीक है, तो अनौपचारिक संगठन क्या है? ये व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यस्थल पर लोगों के स्वतः स्थापित समूहों से है। लोग जो है अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं। ये क्या हमारा इनफॉर्मल जो है ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। हमें डायग्राम दिया हुआ है। औपचारिक संगठन क्या होगा? ये एक श्रृंखला तय की गई है कि सबसे पहले जनरल मैनेजर, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर होंगे, उनके नीचे सुपरिटेंडेंट काम करेंगे। ये क्या होगा हमारा औपचारिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इस श्रृंखला को तोड़ करके जब जो है परचेज सुपरिटेंडेंट सीधा ही प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है, यहाँ दिखाया गया कि फाइनेंस सुपरिटेंडेंट है वो सीधा जनरल मैनेजर से बात कर रहा है। इन्होंने क्या कर लिया है, जो रिटर्न थी वेल डिफाइंड जो रिलेशन से, उस श्रृंखला को तोड़ करके अपने अलग से रिलेशन स्थापित कर रहे हैं। ये अपनी प्रॉब्लम प्रोडक्शन मैनेजर से सॉल्व करवा रहे हैं। ये जो अपनी जो भी समस्या है, जो भी रिपोर्ट इसे देनी है, उसके बारे में किससे बातचीत कर रहा है? जनरल मैनेजर से बातचीत कर रहा है। इनके बीच में क्या रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया है। ये किसी ने नहीं बनाया, अपने आप हो गया है। ठीक है, अनायास ही हो जाता है ये। और इसमें अनौपचारिक संगठन में क्या होता है, सहयोगपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध जो है लोगों में बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अनौपचारिक संगठन, इसकी स्थापना जो अपने आप ही हो जाती है। मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध इसमें होते हैं, ये लिखित में भी नहीं होता है। अनौपचारिक संगठन के कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स हमें दी हुई है। सबसे पहले औपचारिक संगठन पर आधारित। तो औपचारिक संगठन में जो जो व्यक्ति हमने डिसाइड किए हैं वो काम कर रहे हैं, तो जब वो आपस में काम करेंगे तो उनके मध्य क्या होगा, अलग अलग रिलेशन जो है वो इस्टाब्लिश हो जाएगा, अलग अलग ग्रुप लोगों के बन जाते हैं। इससे क्या होता है, ये सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन पे क्या होता है हमारा आधारित अनौपचारिक संगठन। सेकंड है, इसके लिखित नियम व प्रक्रियाएं नहीं होती। अनौपचारिक संगठन के लिए कोई भी लिखित नियम प्रोसीजर कुछ नहीं होता, ये अपने आप ही बन जाता है। ठीक है, स्वतंत्र संदेशवान श्रृंखला। इसमें क्या है, हमें एक रूल को फॉलो नहीं करना पड़ता कि सबसे पहले हम जनरल मैनेजर होगा, उसके बाद हमारा प्रोडक्शन मैनेजर होगा, उसके बाद जो है प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट होगा। नहीं, इसके अंदर क्या है, हम किसी से भी आपस में खुल के बात कर सकते हैं, किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। फोर्थ है, यह जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता। ये जो है जानबूझकर नहीं बनाया जाता, बल्कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों एवं रुचियों के आधार पर अपने आप ही बन जाता है। औपचारिक संगठन में हम क्या करते हैं कि जिन जिन व्यक्तियों के आपस में संबंध है, जो जिस व्यक्ति को जो काम करता है उसे हम एक चार्ट बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संगठन चार्ट। संगठन चार्ट में औपचारिक संबंधों के लिए हम बनाते हैं, लेकिन अनौपचारिक संबंधों के लिए कोई भी हम संगठन चार्ट नहीं बनाते हैं। इसलिए क्या है, अनौपचारिक संगठन है उसका चार्ट पर कोई स्थान नहीं होता, इसे हम चार्ट पर नहीं दिखाते। यह व्यक्तिगत होता है। इसमें क्या है, व्यक्ति की भावनाओं पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति जिस काम को करने में इंटरेस्टेड है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम उसे काम देते हैं। तो ये क्या होता है हमारा ये क्या है, पर्सनल होता है। औपचारिक संगठन क्या था हमारा, इम्पर्सनल, लेकिन अनौपचारिक संगठन क्या है हमारा, पर्सनल होता है। इसमें हम व्यक्तिगत भावनाओं को ध्यान में रखते हैं। स्थायित्व की कमी, ये जो है फिक्स नहीं है, ये बार बार जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, इसमें क्या है,
स्टेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि एक व्यक्ति है वो आज किसी ग्रुप में शामिल है, दूसरे दिन वो किसी ग्रुप में भी जा सकता है। इसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही ग्रुप में बैठेगा, तो ये क्या है, स्टेबल नहीं है। आगे क्या है हमारे पास, अनौपचारिक संगठन के लाभ। इससे क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हम जो है आसानी से किसी को भी संदेश दे सकते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा सकते हैं हम। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो है एक समूह में रहना पसंद करता है। समूह कैसा होना चाहिए, उसकी रुचियों के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार की उसकी नेचर है उसी नेचर के व्यक्ति उस समूह में होने चाहिए, जिससे क्या है लोग जो है काम करते हुए अपने अलग अलग समूह बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें वो अपनी जो व्यक्तिगत बातें हैं वो शेयर करते हैं, जिससे क्या है उसकी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और संगठन में क्या है भाईचारे की भावना में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है हमारे पास संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति। जब अनौपचारिक रिलेशन है तो व्यक्ति बिना डरे काम करेगा, जो भी उसके दिमाग में है वो आसानी से और लोगों को बता सकता है, जिससे क्या काम को करने के नए नए तरीके होते हैं। जो व्यक्ति की प्रॉब्लम होती है वो आसानी से कोई भी व्यक्ति सोल्व कर सकता है, तो काम जो है जल्दी हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आसानी से सोल्व हो जाएगी, जिससे क्या है संगठनात्मक जो भी हमने उद्देश्य डिसाइड किए वो आसानी से हमारे पूरे हो जाएंगे। आगे हमारे पास इसकी कुछ सीमाएं, यह अफवाहें फैलाता है। अनौपचारिक संगठन में सभी व्यक्ति काम करते हैं और कई बार गलत बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाती है, जिससे कि भयंकर परिणाम होते हैं। इसका एक दुष्परिणाम क्या है, इट क्रिएट्स रूमर्स, यानी कि अफवाहें फैलाता है। किस प्रकार से, मान लीजिए एक व्यक्ति ने कोई झूठी बात दूसरे व्यक्ति को बताई, दूसरा व्यक्ति तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस प्रकार से क्या है वो बात क्या है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाएगी। क्या थी वो, झूठ थी, अफवाह थी, तो ये क्या है अफवाह फैलाता है, क्योंकि एक व्यक्ति को और बात पता चली तो पूरे संगठन में हो जाएगी वो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, यह परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन का विरोध किस प्रकार से करता है कि लोग क्या चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं बस उस काम को उसी प्रकार से करते रहें, ठीक है, वो उस अपने काम में बदलाव को आसानी से जो स्वीकार नहीं करते, ये जो है परिवर्तन का विरोध करता है। समूह परंपराओं का दबाव, संगठन में अनौपचारिक संगठन के कारण अलग अलग जो है ग्रुप बन जाते हैं, प्रत्येक ग्रुप के अपने अपने जो है वो नियम आपस में ये बना लेते हैं, जिससे क्या है कि एक व्यक्ति जो उस स्पेसिफिक ग्रुप में बैठता है उसे उन व्यक्तियों के अकॉर्डिंग जो है उनकी बात माननी पड़ती है। अगर वो उनकी बात नहीं मानता है तो जो ग्रुप के व्यक्ति है उसे बाहर निकाल देंगे, जिस कारण क्या है उसके ऊपर जो भी ग्रुप की नॉर्म्स है, जो समूह परंपराएं बनाई हुई हैं उसे उसको नया चाहते हुए भी फॉलो करना पड़ता है। ये इसकी एक सबसे बड़ी सीमा है। तो ये था हमारा अनौपचारिक संगठन, इसका मीनिंग, इसकी फीचर्स, इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन, ये आपको स्टडी करने हैं। थैंक्स।